श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। भूत शुद्धि, भस्म महात्म्य तथा प्रातः संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ। पहले ऐसा चिंतन करें, देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सूक्ष्म मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंची हैं। इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करें। इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है, ऐसी भावना करें। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, वज्र के चिन्ह से युक्त और पित्त वर्ण है। इसमें लम बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। इसमें दो कमल चिन्ह अंकित हैं। इसका वर्ण शुक्ल है। यह जल मंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें। इसका वर्ण लाल है। उसमें स्वास्तिक का चिन्ह है और वह रम बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय से ऊपर बोहों तक का भाग वायुमंडल है। इस उसका वर्ण ध्रुम है। उसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित है। यम इस बीज से अंकित है, ऐसी भावना करें। बोहों के मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाश मंडल है। उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें हम बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में और महतत्व को प्रकृति में विलीन करें। यह प्रकृति ही अपर ब्रह्म अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों से संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाईं कुक्षी में बैठा है। अंगूठे की परिमाण वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है। ब्रह्म हत्या इसका शिरोभाग है। स्वर्ण की चोरी उसकी 2 भुजाएं हैं। वह सुरापान रूपी हृदय से युक्त है। गुरु तल्प ही उसका कटी भाग है। इन पापों और पापियों का संसर्ग ही उसके 2 चरण हैं। उपपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। इसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुस्सह पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात वायु बीज यम का स्मरण करें। यह करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दें। फिर रम इस विहीन बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह चिंतन करे कि कुंभ के जब से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है। अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यम के जब से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दे। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उसे आप्लावित करे। फिर भू बीज लम से उसको एकत्र करके उसे स्वर्ण अंड जैसा बना ले। तदंतर आकाश बीज हम
उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप में परिणत करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि पांच भूतों की अपने चित्त में कल्पना करें। सो हम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म में संयोजित हुआ है, उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधा में जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करें। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है। उस पर यह देवी विराजमान है। उसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इक्षुधनुष, रत्न में पाश, अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है। 3 नेत्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल उर्जों और सुंदर नितंबों से यह संपन्न है। ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करे। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपिणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है। तदंतर भगवान नारायण ने शिरोव्रत, भस्म महात्म्य, भस्म भेद, भस्म धारण विधि, भस्म महात्म्य का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई है। इसके बाद उधर पुंड धारण की विधि एवं महिमा बतलाकर अंत में उन्होंने कहा, नारद, भस्म धारण करने का विस्तृत महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। अब संध्योपासन के उत्तम पुण्य का प्रस, उत्तम प्रसंग उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग, पहले प्रातः संध्या उपासन का विधान बतलाता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देवर्षि स्तंभ, सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहें, संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्य उदय तक मध्यम, और सूर्य उदय के पश्चात अधम काल है। यूं 3 प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते रहें उस समय की गई साय संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम, और ताराओं के उदय के पश्चात की गई साय संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। सायकालीन संध्या में संध्या के ये 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष है, इसकी जड़ें ये संध्याएं हैं। वेद शाखा है और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं। अतएव यत्न पूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया तो न वृक्ष रहेगा और न शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है, वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्या उपासना करनी चाहिए। संध्या उपासना के अभाव में किसी भी शुभ कार्य में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो
उस समय से 3-3 घड़ी बाद तक संध्या उपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ्य देना चाहिए, अथवा संध्या उपासन से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्या उपासन करें। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ तब तो 4 बार अर्घ्य देने से और अधिक व्यतीत हो गया हो तो 108 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है। अतएव संध्या उपासना करने करके ही समयोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। ग्रह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तम उत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हों उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्या उपासन करना श्रेष्ठ है। वहाँ त्रिकालिक संध्या करने से अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना ही महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है। अतएव इनका नाम वेदोपस्या है। देवी गायत्री ही वेद की मात्रा और आदि शक्ति है। अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं। केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन एवं प्राणायाम करने के पश्चात संध्या उपासन में प्रवृत्त होना चाहिए। वे नाम इस प्रकार है: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोषज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। इन 24 नामों के पूर्व में ओमकार और अंत में स्वाहा और नमः लगाकर उच्चारण करें। आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 नाम मंत्रों से आचमन करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा होंठ का तथा वामन और श्रीधर इन नामों से मुख का संवार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का पद्मनाभ से, दोनों पैरों का दामोदर से, मस्तक का संकर्षण से, बीच की 3 उंगलियों द्वारा मुख का वासुदेव एवं प्रद्युम्न इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी उंगलियों द्वारा दोनों नासापुटों का अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का अधोषज और नारसिंह इन 2 नामों से दोनों कानों का अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा नाभि का जनार्दन से हाथ के तलुए द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः इन 2 नामों से दक्षिण और वाम भुजा का
स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अंग के स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहे। पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श न हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिने हाथ को अंगूठा और कनिष्ठिका ये दोनों अलग अलग हों तथा बीच की तीनों उंगलियां सटी हुई हों। यूं आचमन करने का विधान किया गया है। तदंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना, बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना, इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी मासिका को अंगूठे से दबावें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका दो उंगलियों से बाई नासिका को बंद कर लें। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निरग है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक है, जो पूर्ण करता है वह पूरक और जो उसे साम्य स्थिति में धारण किए रहता है जो उसे धारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आचमन आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का सायुज्य, कुंभक से ब्रह्म पद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देवर्षिस्तम मैंने पहले जो बतलाया है वह पौराणिक आचमन है। मुने अब मैं पापहारी श्रोत आचमन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तत्व तत्ववितु आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों विहर्तियां उच्चारण होती हैं, उस इस मंत्र को पढ़कर किया हुआ श्रोत आचमन कहा जाता है। प्रणव, विहर्ती और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के समय जप करना चाहिए। यही तीन प्राणायाम है। लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका। यह अनेक पापों का संहार और महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। इनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए पांचों उंगलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इन दो उंगलियों से प्राणायाम करें। आपो हीष्ठा इत्यादि तीन ऋचाओं से कुशा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें अथवा इन तीनों ऋचाओं में जो 9 पद हैं उनके आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्यश्च सूर्यश्च
इस मंत्र को पढ़कर आचमन करें। यह आचमन अंतःकरण के पापों का अंत करने वाला है। कुछ लोग मार्जन करने का अन्य प्रकार बतलाते हैं। उनका कथन है प्रणव और विहृति के साथ गायत्री का और आपो हिष्ठा इस सूत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर उसमें जल ले लें। उस जल को नासिका के अग्र भाग पर रखें और सोचें कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है, यूं भावना करते हुए ऋतच सत्यम इस ऋचा का पाठ करें। तत्पश्चात ध्रुपदादिव इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र में श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ से हाथ के जल से उपस्थित करें और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें। ऐसी भावना करें कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाएं। दोनों पैर सटे रहें। अंजलि में जल ले लें। तर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्य नारायण की ओर देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको अर्पण करें। मुनिवर, अर्घ्य देते समय इस प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में 1 बार और दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्य दान का नियम है। प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्याह्न काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायंकाल में बैठे ही बैठे द्विज भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसका कारण सुनो। मंदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं। इन कृतघ्न राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर है। वे सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तप ही उनका धन है। ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनि गण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल वज्र के समान हो जाता है, जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसीलिए द्विज संध्या उपासना करते हैं। यह संध्या उपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद, अर्घ्य दान का यह मंत्र कहा गया है, सुनो। इसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो सकता है। वह सूर्य मैं ही हूँ। मैं ही आत्म ज्योति हूँ। मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ। मैं रस स्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो और इस अर्घ्य के जल में पधारने की कृपा करो। देवी, पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्घ्य देकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगावें। उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करें। मुने, यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर, प्रातः काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद, इसके नाम की व्याख्या करता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से चित्त और जीवा आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों बाहों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद, सिद्धासन के समान न कोई आसन है, कुंभक वायु के समान न कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान न कोई मुद्रा है। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को यत्न पूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान प्रफुल्लित स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर
स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद, अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूं, सुनो। एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ स्थिर रहे और हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हो। इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रहे, स्थाणु की भांति हिले डुले नहीं। बोहों के मध्य में दृष्टि स्थिर रख रहे। इस प्रकार का आसन योगियों के लिए अत्यंत सुखदायी है, इसी को सिद्धासन कहते हैं। अब गायत्री के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बतलाता हूँ। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारें। माता वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम्ही हो। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप बन चुके हैं उनसे तुम्हारी संध्या की उपासना से तथा रात्रि में बने हुए पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा, संध्या, विद्या, सरस्वती, अजरा, अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो, तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजोस्ती इत्यादि मंत्र से देवी का आवाहन करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है वह सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से शाप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म शाप, विश्वामित्र शाप और वशिष्ठ शाप, ये सभी शाप दो प्रकार के हैं। ब्रह्म का स्मरण करने से ही ब्रह्म शाप निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका शाप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का शाप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। ये पुरुषाकार परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है। ये तथ्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत हैं। इनकी परमात्मा संज्ञा है। ये एक चिद्रूप तथा वाणी से अगम्य है। ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद, अब न्यास की विधि कहूंगा। यह संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओमकार का प्रयोग करके सब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम बुहा पद्मयाभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुव जनुभ्याम नमः, ओम स्वः कटिभ्याम नमः, ओम मह नाभ्य नमः, ओम जन हृदयाय नमः, ओम तप कंठाय नमः और ओम सत्यम ललाटाय नमः। यह अंगन्यास का प्रकार है। करन्यास यूं करना चाहिए। तत्व ओम तत्वस्वितुः अंगुष्ठाभ्यम नमः, ओम वर्णयम तर्जनीयभ्यम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमा नमः, ओम धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो नः कनिष्ठाभ्याम नमः तथा ओम प्रचोदयात् करतल कर पुष्टाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करें। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मत्मने तत्व वितु हृदयाय नमः, ओम विष्णुआत्मने वर्णयम शिर से नमः, ओम रुद्रात्मने भृगो देवस्य शिखाय नमः, ओम सत्याम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः, ओम सर्वोत्मने प्रचोदयात नमः अस्त्राय फट। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करना चाहिए। महामुने, इसके बाद अक्षर न्यास करता हूँ। इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ। यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। प्रथम
प्रणव का उच्चारण करके वर्णन्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में, सकार का दोनों गुल्फों में, वीकार का दोनों जांघों में, तुकार का दोनों जानुओं में, वकार का उरुओं में, रेकार का गुदा में, णीकार का लिंग में, यकार का कटी भाग में, भकार का नाभि मंडल में, गोकार का हृदय में, तेकार का दोनों स्तनों में, वकार का हृदय में, स्यकार का कंठकूप में, धिक धीकार का मुख देश में, मकार का तालु में, हीकार का नासिका में अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में, धीकार का नेत्र मंडल में, यूं योकार का भ्रू मध्य में, यो कार का ललाट में, न कार का मुख के पूर्व भाग में, प्रकार का मुख के दक्षिण भाग में, चौकार का मुख के पश्चिम भाग में, दकार का मुख के उत्तर भाग में, यूं यकार का मस्तक में एवं तकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जबकि जप में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने इस न्यास की विधि को अभिष्ट नहीं माना है। तदंतर जगजननी भगवती जगदम्बा का जो महादेवी नाम से विख्यात है ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहा है। ये कुमारी अवस्था में विराजमान है, लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। चार मुखों और दो भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। इनके प्रत्येक मुख में दो दो नेत्र हैं। इन्होंने श्रुवा जपमाला और कमंडलू धारण कर रखा है। संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं। ये भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही है। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋक यजु साम और अथर्व वेद चार पद हैं। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर उधर्व अदर अंतरिक्ष और आवंतर आदि दिशाएं इन आठ कुक्षियों से ये शोभा पाती हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषद ये भगवती महेश्वरी के सात सिर हैं। अग्नि मुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं, साख्य शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है, तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षडमुख, अधोमुख, व्याकांजलि, शक्त, यमपाश, ग्रंथित, सम्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कुरुम, वराह, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर और पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुषों को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित हैं ही, जात वेद से सुनवाम सोम तथा त्र्यंबकम यजामहे इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला यह गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका भी जप करे। इसके जप के पश्चात पहले ओमकार का उच्चारण करके
भू भुवः स्वः, इसके साथ 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करें। इस प्रकार नित्य जप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या के संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। अध्याय 8 से 13 संपन्न। जय माता गायत्री, जय मां गायत्री, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। गायत्री महिमा तथा पूजा विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भिन्न पद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। सुवर्त, धर्म शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गई है। प्रणव से संपुटित 6 ओमकार से संयुक्त 5 प्रणव वाली गायत्री का जप करना चाहिए, यह भी शास्त्रों की आज्ञा है। जितना जप करना अभिष्ट हो, उसके 8वें भाग में गायत्री के चौथे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए, वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। एक संपुटा, षडोकार, षडोकार, ये 2 गायत्री केवल ब्रह्मचारियों के लिए है। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तुरिया गायत्री का जप करें। गायत्री का तुरीय पद परो रज से सावधोम यही है। इस तुरीय पाद में ब्रह्म का ध्यान करने के से ही जप का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब ध्यान बतलाता हूँ। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि की तुलना करने वाला प्रणव स्वरूप अचिंत्य में विकसित हृदयस्थ कमल ही जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सचिदानंद में है। वे मेरी प्रसन्नता के साधक बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षय, माला, लिंग और कंबुज, ये 7 महामुद्राएं तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सचिदानंदमय है। अतएव द्विज को चाहिए कि भक्ति पूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करे। मन में ध्यान करके 5 प्रकार के उपचारों से इनकी मानसिक पूजा की जाती है। लम, पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पण करता हूँ, इन्हें बार बार नमस्कार है। हम आकाश स्वरूपिणी देवी को पुष्प समर्पण करता हूँ, इन्हें बार बार नमस्कार है। यम, इस वायु स्वरूपिणी देवी को धूप समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। रम, इस अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। वम, इस अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य अर्पण करता हूँ, इन्हें बार बार नमस्कार है। यम, रम, लम, वम, हम, इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करने के उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें। फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख से मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करें। सिर और ग्रीवा को कंपाना निषिद्ध है। दांत न दिखाएं, अर्थात हठाकर हंसे नहीं। विधि के साथ 108, 28 अथवा अशक्त हो तो 10 बार ही गायत्री का जप करें। इससे कम किसी भी स्थिति में नहीं जपना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। जप के बाद सुरभि, ज्ञान, शुक्र, कुरुम, योनि, पंकज, लिंग और निवारण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। तदंतर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। कश्यप के प्रति प्रिय भाषण करने वाली देवी, मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर, पद, स्वर और व्यंजन की त्रुटि हो गई हो, वह सब आप क्षमा
करने की कृपा करें। महामुने, तदंतर गायत्री तर्पण करने का नियम है। इसका गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं, सविता देवता हैं। तर्पण करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तर्पण का यह नियम है। भुव से ऋग्वेद पुरुष का भुव भुव से ऋग्वेद पुरुष का भुव से यजुर्वेद का स्वर से सामवेद का मह से अथर्ववेद का जनः से इतिहास पुराण का तपः से संपूर्ण आगम शास्त्रों का सत्यम से सत्य लोक संज्ञक पुरुष का और ओम भुव से भुवर लोक संज्ञक पुरुष का भुव से भुवर लोक पुरुष का स्वर से स्वरलोक पुरुष का ओम भुव से एक पदा नाम वाली गायत्री का भुव से दो पद वाली गायत्री का स्व से तीन पद वाली गायत्री का तथा ओम भू भ्रुव से चतुष्पदा गायत्री का मैं तर्पण करता हूँ, यूं कहना चाहिए। इसके बाद उषक्षी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेद माता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांकृति और सर्वाजित इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अनंतर जात, वेद, सम आदि ऋचाओं का पाठ करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष शांति के लिए मानस्तों के इस मंत्र का भी पाठ करें। इसके बाद त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करें। शांतर्थ तत्शांतो इस मंत्र का भी जप किया जाता है। इसके बाद तेवा गातु इस मंत्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। फिर सियोना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी देवी को प्रणाम करने का विधान है। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लें। इस प्रकार का विधान प्रातः काल की संध्या का कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये 5 देवता है भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त विहरती मूल मंत्र अथवा श्री चष्टे इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरिजापति शंकर जी की, नेतृत्व कोण में गणेश की और वाव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तु अर्पण करें। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, ध्रुवा से दुर्गा की और केत की, पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंशुक, बकुल, कुंद, लोध, करवीर, शिशंपा, अपराजिता, अगस्त्य, मंदार, सिंधुवार, पलास, ध्रुवा, बिल्वपत्र, कुशकी, मंजरी, शल की, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्ब, नाग केसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गूगल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्ध जन यूं पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हो। इसके बाद अपनी वृत्ति के अनुसार उपवर्ग का साधन करने के लिए तप में प्रवृत्त होना चाहिए। विद्वान पुरुष दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक इस तप का अवकाश प्राप्त करता है। श्री नारद जी ने कहा, मानद
अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनाना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, देवऋषि भगवती जगदम्बा की पूजा का क्रम कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला तथा स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है। सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें। भूत शुद्धि आदि करना आवश्यक है। मात्र का न्यास करके षड्ग न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष शंख की स्थापना करके अर्घ्य आदि सामग्री एकत्र करें। पूजन उपयोगी उपस्थित द्रव्यों का अस्त्रमय जल से प्रोक्षण करें। फिर गुरु से आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है। भगवती के प्रति सदा भक्ति और प्रेम पूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत एवं रस आदि से उन्हें स्नान कराएं। जो पुरुष पौंड्र संज्ञक गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है, उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम अथवा ईख के रस से भगवती जगदम्बा को स्नान कराते हैं, उनके घर से लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती। जो श्रेष्ठ मानव वेद का पारायण करते हुए दाख के रस से भगवती जगदम्बा का अभिषेक करते हैं, वे अपने कुटुंबों सहित रस में जितने रेणु हैं, उतने वर्षों तक देवी लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। कर्पूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी को स्नान कराने वाले पुरुष के सैकड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पुरुष दुग्धपूर्ण कलशों से वेद के मंत्र पढ़कर देवी को स्नान कराता है, वह कल्प पर्यंत क्षीर सागर में निरंतर स्थान पाता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष दधी कुंड का अधिपति होता है। मधु, घृत तथा शक्रा से स्नान कराने वाले पुरुषों को तदत वस्तुओं के स्वामी होने की सुविधा प्राप्त होती है। भक्ति पूर्वक 1000 कलशों से देवी को स्नान कराने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। भगवती को 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके पुरुष वायु लोक में जाता है। रत्न जड़ित भूषण देवी को अर्पण करने वाला मानस दूसरे जन्म में राजा होता है। केसर कस्तूरी की बिंदी ललाट पर सिंदूर और देवी के चरणों में महावर लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्रासन पर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजा की विधि में अनेक प्रकार के पुष्प बतलाते हैं। इन पुष्पों को अर्पण करके पुरुष स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। भगवती आद्या शक्ति को पवित्र बिल्व पत्र अर्पण करने चाहिए। बिल्व पत्र समर्पण करने वाले पुरुष को कभी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं भोगना पड़ता। 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र पर रक्त चंदन से यत्न पूर्वक स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में माया बीज मंत्र ह्रीम 3 बार लिखें। माया बीज जिसके आदि में हो, उस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति उच्चारण करके अंत में नमः शब्द जोड़कर ओम ह्रीम भुवनेश्वरय नमः इस मंत्र से महादेवी भगवती जगदम्बा के चरण कमल में परम भक्ति पूर्वक वह कोमल पत्र समर्पण करें। जो भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नूतन कुंदन पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चय ही प्रजापति के पद का अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है, वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता है।
मुने इसी प्रकार 10 करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाले मानव को विष्णु पद की, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान विष्णु भी अपना पद प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर चुके हैं। इस प्रकार 1 अरब पुष्पों के चढ़ाने से सूत्रात्मा सूक्ष्म ब्रह्म भी की प्राप्ति होती है। यत्न पूर्वक भक्ति के साथ सम्यक प्रकार से किए हुए इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुए हैं। जपा कुसुम, अड़हुल, बंदुक, दोपहरिया और दानिम अनार का पुष्प भी भगवती को अर्पण किया जाता है, ऐसी विधि कही गई है। ऐसे अन्य भी बहुत से पुष्प भगवती श्री देवी को विधि पूर्वक अर्पण करने चाहिए। इसके अनंत पुण्य फल को ईश्वर भी नहीं जानते। जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हों, उन हजारों पुष्पों से प्रति वर्ष सावधान होकर भगवती महादेवी की पूजा करें। जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार उपासना करता है, वह महापात की एवं उपपात की ही क्यों न हो, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुने, ऐसा श्रेष्ठ साधक अंत में भगवती के चरण कमल को, जो प्रधान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण अगुरु कर्पूर चंदन सिलहक लोभान घृत और गूगल से युक्त धूप महादेवी को दिया जाए, जिससे मंदिर सुवासित हो उठे। इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधक को 3 लोक सौंप देती है। कर्पूर खंडों से युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करें, इससे साधक को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। चित्त को सावधान करके सैकड़ों एवं हजारों दीपक देने का भी विधान है। इसके बाद देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दें। उसमें लेह, चोष्य, पेय और षड्रस सभी वस्तुएं होनी चाहिए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फल हों। ये सभी पदार्थ स्वर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर 3 लोक तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अखिल जगत उन्हीं का तो रूप है। जैसे रस्सी में सर्प का भान होता है, वैसे ही जगत केवल भास मात्र है। इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन करें। कर्पूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें। तत्पश्चात मुख को सुगंध प्रदान करने वाला तांबुल भगवती को अर्पण करना चाहिए। उस तांबुल में कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े, इलायची और लवंग हों। इससे भक्ति पूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर मृदंग, वीणा, मंजीर, डमरू और धुंदभी आदि वाद्यों की ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत, वेद पाठ, स्तोत्र और पुराणों के पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करें। तदंतर सावधान होकर देवी को छत्र और चामर अर्पण करें। श्री देवी का नित्य प्रति राजोपचार से पूजन करने का नियम है। जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें। फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करें। एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती हैं, तब इस प्रकार के उपचार करने से प्रसन्न हो जाएं तो इसमें संदेह ही क्या है। पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव ही है। फिर जिसने माता के प्रति भक्ति की है, श्रद्धा की है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। मन में भक्ति उत्पन्न करने वाला यह प्रसंग राजा भरदरथ से संबंध रखता है। हिमालय देश में कहीं चक्रवाक पक्षी था। वह अनेक देशों में घूमता घामता काशी में पहुंच गया। भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य स्थान पर जा पहुंचा। अनाथ की भांति अन्न कण के
लोभ से ही वह वहां गया था। अनायास ही आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर की प्रदक्षिणा की गई। किसी अन्य देश में न जाकर अब वह मुक्ति प्रदायिनी काशीपुरी में ही रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग में गया। वहां दिव्य रूपधारी युवक बनकर उसने संपूर्ण भोग भोगे। स्वर्ग में 2 कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ। क्षत्रियों के उत्तम वंश में उसकी उत्पत्ति हुई और भूमंडल पर भरदत्त नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह महान यज्ञशाली परम धार्मिक सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिकालज्ञ शत्रु विजयी संयमी और सार्वभौम राजा हुआ। उसके पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी उसको उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी जो जगत में सबके लिए दुर्लभ है। परंपरा से उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहां आए। राजा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। वे सब आसन पर विराजे। तत्पश्चात मुनियों ने पूछा, राजन, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो जाया करती हैं? तुम्हारे द्वारा कौन ऐसा पुण्य कार्य बन चुका है जिससे तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो? तुम्हारे इस ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। राजन, तुम कपट रहित हो, यथार्थ बातें हमें बताओ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनियों की उपयुक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा प्रदर्थ ने उनसे सारी बातें कह सुनाई। कहा, मुनिवरों, आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होने का कारण सुने। इसके पहले मैं चक्रवाक था। नीच योनि में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग को गया। 2 कल्पों तक वहां सुख भोगता रहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, उसी उसी के प्रभाव से इस भूमंडल पर जन्म लेने पर भी मुझे तीनों काल की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने से जितना फल होता है उसे कौन जान सकता है। ओहो, आज उनकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों से निरंतर आनंद के आंसू झर रहे हैं। उन कृतघ्न और पापियों के जन्म को धिक्कार है जो जग जननी भगवती को अपना उपास्य देवता समझते हुए भी उनकी आराधना नहीं करते। इस संशय शून्य विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। बस भगवती के चरण कमलों की ही निरंतर उपासना करनी चाहिए, जिससे बढ़कर धरातल पर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवी की भक्ति पूर्वक उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राज ऋषि बृहदर्थ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुनि गणों का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। ये भगवती जगदम्बा किस प्रकार के विलक्षण प्रभावों से संपन्न है, उनकी इनकी पूजा के कितने महान फल हैं, इसके विषय में कौन पूछे और कौन उत्तर दे। इसके इसके प्रष्टा और वक्ता दोनों ही दुर्लभ हैं। अध्याय 17-18 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।